हेलो दोस्तों, उठापटक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, चंद्रमा पर भारी ट्रैफिक जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा मगर ये सच है। आपने आज तक धरती पर ट्रैफिक देखा होगा और सुना भी है, मगर चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम होने वाला है ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे, तो हम आपको बताते हैं कैसे। दरअसल भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही आज रूस का लूना 25 मिशन भी लॉन्च हो रहा है। नासा का ऑर्बिट भी चांद के सफर की तैयारी में है। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 को तीसरी और उसके बाद 20 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी की चौथी कक्षा में और 25 को 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया था। 5 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 के कैमरे से ली हुई तस्वीरें जाहिर की थी। इसरो ने ट्विटर पर बताया था कि एक तस्वीर पृथ्वी की है जिसे लैंडर कैमरे ने लॉन्च के एक दिन बाद लिया था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान अंतरिक्ष यान के चांद की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद की है। ये तस्वीर 6 अगस्त को ली गई थी। फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है और जो बेहद ही खास है हम भारतीयों के लिए। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से पहले ही चंद्रमा के आसपास का ट्रैफिक जाम होता नजर आ रहा है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के राजमार्ग पर अकेला नहीं है, बल्कि रूस का लूना 25 मिशन आज ही लॉन्च हो रहा है और 16 अगस्त 2023 तक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा नासा का आर्थिक कार्यक्रम के तहत भी चंद्र मिशनों की भी योजना बनाई जा रही है। ऐसे में चंद्र राजमार्ग काफ़ी व्यस्त होने वाला है। इस परिस्थिति में चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतारना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 50 वर्षों बाद शुक्रवार यानी आज रूस चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान रवाना करेगा। उसने वर्ष 1976 के बाद आज तक चंद्रमा पर कोई मिशन नहीं भेजा। वह आज चंद्रमा पर अपने लूना 25 यान को भेजेगा। इस यान का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद के बिना ही किया जाएगा। उसने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मैक्सिको के साथ अपना संबंध समाप्त कर दिया था। फिलहाल भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में ट्रैफिक जाम करने की सबसे बड़ी वजह रूस का लूना 25 मिशन है। इसके अलावा इसी दौरान नासा का आर्थिमिस कार्यक्रम संचालित होना भी चंद्रमा पर ट्रैफिक का कारण बन सकता है। इस दौरान चांद के आसपास कुल 6 मिशन एक्टिव हैं और कई पाइपलाइन भी हैं। हालात ये हैं कि जैसे जैसे भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा को कम कर रहा है और उसके दक्षिणी ध्रुव पर करीब पहुंचने को हो रहा है, तैसे तैसे ही चंद्रमा की कक्षा अन्य मिशनों की गतिविधियों से भी गुलजार हो रही होगी। यही चंद्रमा के राजमार्ग को व्यस्त बना रहा है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है, जो 47 साल के अंतराल के बाद चंद्रमा की सतह पर रूस की वापसी का प्रतीक है। लूना 25
100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चंद्र कक्षाओं में शामिल होगा और 21 से 23 अगस्त के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। रूसी अंतरिक्ष यान के आगामी 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने की पूरी संभावना है। ये वही तारीख है जब भारत की ओर से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की उम्मीद की थी। दोनों ही देशों ने अपने अपने यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हिस्से पर अभी तक कोई भी देश अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो सका है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 देश अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन भी चंद्रमा के उत्तरी छोर पर ही सुरक्षित लैंडिंग कर पाए हैं। लूना 25 के अलावा नासा का ऑर्टमिस कार्यक्रम चल रहे चंद्र मिशन की योजना बना रहा है। ऑर्टमिस 1 एक मानव रहित परीक्षण उड़ान ने 2022 के अंत में चंद्रमा की परिक्रमा की और उससे आगे उड़ान भरी। ऑर्टमिस मिशनों से चंद्र यात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है। चंद्र अभियानों की बढ़ती संख्या के साथ चंद्रमा वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण का केंद्र बनता नजर आ रहा है। हालांकि चंद्र यात्रा में ये वृद्धि संभावित टकराव से बचने और इन महत्वाकांक्षी मिशनों की सफलता सुरक्षित करने के लिए विभिन्न कक्षाओं के समन्वय और प्रबंधन में चुनौती की प्रस्तुति करती है। जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचना जारी रखते हैं, ऐसा लगता है चंद्रमा अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा में एक व्यस्त पड़ाव बनता जा रहा है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने का रास्ता अभी से खोजने में जुट गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लूना 25 या हमारा चंद्रयान 3 कौन पहले दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ उसे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।